हेलो, जय हिंद, वेलकम टू डिफेंस पॉजिटिव। आज हम देखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स। ओके, फ्रेजल वर्ब्स। तो चलो, पहला आपका जो प्रश्न है वो है यहाँ पर, ही इज ड्रिंकिंग। ठीक है, अब अगर इनमें से आपको इनका थोड़ा बहुत अंदाजा है तो ही आप इसको राइट कर सकते हो, वरना आपसे ये रॉन्ग ही होने वाला है। ठीक है, तो देखो, सिंपल सी चीज़ है, फ्रेजल वर्ब हमें रीड करनी पड़ेगी। ठीक है, रिवाइज करनी पड़ेगी विद द मॉक्स। ओके, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि फ्रेजल वर्ब्स हो गया, एंटोनिम, सिनोनिम, इनकी आपको बार बार क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तब वो जाके दिमाग में बैठती है, सिर्फ रीड करने से कुछ नहीं होता। चलो, तो ही इज यहाँ पर क्या आना चाहिए बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या डी? तो देखो, जो ये पहला जो है ना, गिवन टू, ठीक है, इसका मतलब होता है सिंपली अकस्टम्ड टू, है ना, यानी किसी चीज का आदी होना। ठीक है, जैसे कि दारू पीने का या फिर स्मोकिंग करने का, बात समझ रहे हो, या फिर खेलने का, खाने का, कुछ भी। ओके, लेकिन मोस्टली जो है ये चीज़ नेगेटिव फॉर्म में यूज़ की जाती है, जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, जो भी है। ओके, तो देखो, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, लेकिन इनका भी मीनिंग देख लेते हैं। गो ऑन, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, गो ओवर का क्या होता है, गो थ्रू का क्या होता है। सबसे पहले सी और डी देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो गो ओवर, अब देखो ओवर का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई मतलब कि योर फैन इज ओवर योर हेड। ओके, ओवर यानी वो आपके पास, आपको छू नहीं रहा है, ऊपर है काफ़ी, है ना, ऊपर ऊपर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर मीनिंग थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, देखो, गो ओवर का मीनिंग होता है किसी चीज़ को केयरफुली रीड करना, केयरफुली रीड करना या एग्जामिन करना। ओके, लेकिन गो थ्रू का मीनिंग होता है किसी को सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेना, जैसे कि न्यूज़पेपर की आपने सिर्फ हेडलाइंस देख ली। ठीक है, उसके अंदर क्या है वो नहीं देखा ज़्यादा। ठीक है, तो उसको आप कहते हैं गो थ्रू करना। ठीक है, आई एम गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर, आई एम गोइंग थ्रू द मैगजीन। ठीक है, लेकिन जो सीडीएस का सिलेबस है उसके मामले में आपको क्या करना पड़ेगा, गो ओवर करना पड़ेगा। ठीक है, गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखना है हमें। बात समझ आ रही है? तो इन दोनों में अंतर ध्यान रखना। अब देखते हैं गो बैक ऑन। गो बैक ऑन का मीनिंग है कि किसी चीज से पीछे हटना। ठीक है, चलो देखते हैं, इनके एग्जाम्पल भी आगे दिए हैं मैंने। तो यहां पर क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, गिवन टू। ठीक है, इसका मतलब होता है, अब एक और बात ध्यान रख लो, ग्रामर की एक बात बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे कि अकस्टम्ड टू जो है ना, उसके बाद आपके पास क्या होता है, V4 यूज होता है ना, वर्ब की V4 फॉर्म यूज होती है, जो कि होती है आपके पास जिरंड। क्या होती है, जिरंड। देखो, जिरंड क्या होते हैं, पार्टिसिपल क्या होते हैं, ये दोनों चीजें क्या होती है, देखो सिंपल सी चीज है, जो जिरंड है ना, ये बेसिकली वर्ब का ही नाउन फॉर्म है। क्या फॉर्म है, नाउन फॉर्म है। ठीक है, और जो पार्टिसिपल है ना, जो पार्टिसिपल है वो वर्ब का फॉर्म है। क्या क्या फॉर्म है, वर्ब फॉर्म। मतलब कि जो पार्टिसिपल है वो जब भी कहीं यूज होगा तो एज ए वर्ब यूज होगा, और जिरंड जो यूज होगा ना वो एज ए नाउन यूज होगा। जैसे यहां पर देखो कि ही इज गिवन टू ड्रिंकिंग, या ही इज अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग, यानी वह पीने का आदी था। ठीक है, किस चीज का आदी था, पीने का। तो पीने का क्या सेंस आ रहा है, नाउन का सेंस आ रहा है ना। ठीक है, बात समझ आ रही है, वह पी नहीं रहा था, पीने का आदी था। समझ रहे हो, तो ये है नाउन, नाउन फॉर्म। यहाँ फिर आप यहाँ इसका मतलब क्या है कि जो ड्रिंकिंग है आपका, वो क्या है आपके पास, जिरंड है। बेसिकली जिरंड और पार्टिसिपल दोनों ही V4 फॉर्म यूज होते हैं, V4 फॉर्म होते हैं वर्ब की। ठीक है, लेकिन उनमें अंतर निकालना आप सीखेंगे, मेरे साथ ही सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिखा दूंगा। ओके, और मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ भी है, जाके देख लेना। सॉरी, मैंने उसे प्राइवेट किया हुआ है, तो मैं उसे आज चेंज कर दूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। एग्जाम्पल देखो, वन शुड नॉट गो बैक ऑन वंस प्रोमिस। एक और ग्रामर का रूल बताने वाला हूं इसी में,
ठीक है, ध्यान से देखना। वन शुड नॉट गो बैक ऑन वंस प्रॉमिस, यानी किसी व्यक्ति को उसके प्रॉमिस से पीछे नहीं हटना चाहिए उसे। ठीक है, ये चीज़ है इसका मतलब। बात समझ आई? अब एक बात ध्यान रखना कि वन से कभी भी अगर सेंटेंस शुरू होता है ना, तो वो आगे वन से ही फॉलो होता है। बात समझ आ रही है? यहाँ पर जो वन है वो क्या है? प्रोनाउन है। और यहाँ पर जो वन है वो क्या है? सब्जेक्ट है। बात समझ आ रही है? वन शुड नॉट गो बैक ऑन वंस प्रॉमिस। ठीक है, जैसे कि वन शुड बी रेडी फॉर सेक्रीफाइस फॉर वंस कंट्री। बात समझ आ रही है? वन शुड फॉलो बाय वन, ये चीज ध्यान में रखना। चलते हैं आगे। ऑन गोइंग ओवर माई रिजल्ट माई फादर स्लेप्ड मी। गोइंग ओवर यानी कि केयरफुली एग्जामिन करने के बाद, माई फादर स्लेप्ड मी यानी मेरे पापा ने मुझे चाटा मारा, यानी फेल हो गया हूँगा। सिंपल सी बात है ना? चलते हैं आगे। ही डिडेंट लैंड मी द न्यूज पेपर बिकॉज ही वॉज गोइंग थ्रू इट, है ना? गोइंग थ्रू इट यानी कि सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहा था। ठीक है, उसने मुझे न्यूज़पेपर नहीं दिया क्योंकि वह उसे रीड कर रहा था, मतलब सिर्फ हेडलाइंस रीड कर रहा था, उसके बाद वो जाने वाला था। तो फिर जब वो जाएगा तो मैं ले लूँगा न्यूज़पेपर, सिंपल है ना? देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन रिप्लेस अंडरलाइंड वर्ड। द बॉयज हैंगिंग अबाउट गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पर एक और ग्रामर का रूल बताने वाला हूँ। हॉस्टल वर राउंडेड अप बाय द पुलिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले मैं ग्रामर में आ जाता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि गर्ल्स हॉस्टल, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि लड़कियों का हॉस्टल। ओके, अगर मैं कहूँ बॉयज हॉस्टल, ठीक है, यानी लड़कों का हॉस्टल। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या है कि बॉयज का मैंने क्या दिखाया है, इसके ऊपर क्या दिखाया है, हॉस्टल के ऊपर पोजेशन दिखाया है, स्वामित्व। हॉस्टल की किसका है? बॉयज का है। ये हॉस्टल किसका है? गर्ल्स का है ना? पोजेशन दिखाने के लिए मैं अपोस्ट्रोफी का यूज करता हूँ या फिर अपोस्ट्रोफी एस का यूज करता हूँ। बात समझ आ रही है? लेकिन जब भी कोई नाउन, है ना, एस पर एंड हो रहा है तो मैं उस पर सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाऊंगा लास्ट में, अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करूंगा। गर्ल्स हॉस्टल नहीं कर सकता मैं, क्योंकि यहाँ पर बोलने में सही नहीं बैठता है, सिंपल। और ग्रामेटिकल रूल भी यही है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो भी नाउन एस पे एंड हो रही है ना, उसके पीछे आप कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाओगे अगर आपको उसका पोजीशन शो करना है तो। ठीक है, ये होगी ग्रामर की बात। अब आते हैं अपने सवाल पर, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो हैंगिंग अबाउट। अब सबसे पहले हैंगिंग अबाउट का मीनिंग क्या होता है? हैंगिंग अबाउट का मीनिंग होता है गेड़े मारना। ठीक है, बात समझ आ रही है? यानी किसी भी बिल्डिंग के फालतू में चक्कर लगाना, समझ रहे हो? तो द बॉयज हैंगिंग अबाउट द गर्ल्स हॉस्टल वर राउंडेड अप बाय द पुलिस। तो ये सही है एकदम, है ना? नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना? अब देख लेते हैं जो बाकी बचे हुए हैं उनका मतलब। देखो, जो हैंगिंग नियर है ये सारे तो इनका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, ये हटा दीजिए, ये सारे ही इनका कोई भी मीनिंग नहीं है। ओके, सिर्फ हैंगिंग अबाउट का मीनिंग था जो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ चीज़ें और देख लो। होल्ड आउट, होल्ड आउट का मीनिंग होता है, जैसे ये रीड करो, आफ्टर रैन आउट एमुनिशन टेररिस्ट कुड नॉट होल्ड आउट, है ना? यानी रेजिस्ट करना, यानी विरोध करना। ठीक है, किसी चीज़ के का विरोध करना, किसी चीज़ का सामना करना। बात समझ आ रही है? तो आफ्टर रैन आउट एमुनिशन, जब उनकी जो गोलियां थी वो एंड हो गई, ठीक है, एमुनिशन जो था वो खत्म हो गया, टेररिस्ट कुड नॉट होल्ड आउट, तो टेररिस्ट टिक नहीं सकते थे। बात समझ आ रही है? होल्ड आउट, रिमेंबर। ओके, होल्ड ओवर। अब ये चीज़ें है ना, आपको कभी भी याद नहीं होंगी, ये आपको जब न्यूज़पेपर में रीड करोगे या फिर मॉक्स दोगे ना, तो वहाँ पर आपके पास, वहाँ पर जब ये बार बार चीज़ें रिपीट होंगी तो ये माइंड में बैठेंगी। ओके,
तो ऐसा आपको पैनिक नहीं करना है कि सर ये मुझे याद नहीं होता है, वो याद नहीं होता है, ठीक है, डोंट नीड टू पैनिक। चलो देखते हैं होल्ड ओवर का मीनिंग क्या होता है। होल्ड ओवर का मीनिंग होता है सिंपली पोस्टपोन करना, ठीक है। इंडियन आर्मी नेवर होल्ड ओवर एनिमीज डेथ, है ना। इंडियन आर्मी कभी भी एनिमीज की डेथ को पोस्टपोन नहीं करती है। अगर बंदा सामने आया दुश्मन तो मर के ही जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है, सिंपल। होल्ड अप, होल्ड अप का मीनिंग क्या है? होल्ड अप का मीनिंग है डिले करना, ठीक है। डू नॉट होल्ड अप योर फीलिंग्स, प्रेज मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तुम्हारी फीलिंग्स छुपाओ मत ठीक है, बाकी तुम जानते हो चलते हैं आगे। सेल्फिश पीपल, अब इन चारों का मीनिंग होता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कीप के फ्रेजल वर्ब्स हैं, ओके। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? कीप फ्रॉम, कीप ऑफ, कीप अप, कीप डाउन। देखो जो कीप डाउन है ना, ठीक है, कीप डाउन उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता, ठीक है। कीप अप, कीप अप का मीनिंग क्या होता है? कीप अप का मीनिंग होता है मेंटेन करना। क्या होता है? किसी चीज को मेंटेन करना, बनाए रखना। जिस अगर अगर आपकी कोई सोसाइटी में अगर आपकी इज्जत है तो इज्जत बनाए रखना। समझ रही है बात समझ में आ रही है? ये चीज़ है, ठीक है। तो किसी चीज़ को मेंटेन करना, ठीक है, रेपुटेशन हो या फिर और भी कोई चीज़ हो, ठीक है, तो उस चीज़ को मेंटेन करना उसे आप कहते हैं कीप अप। कीप ऑफ, कीप ऑफ का मीनिंग होता है सिंपली कीप एट ए डिस्टेंस, ठीक है, यानी किसी चीज से कुछ दूरी बनाए रखना, है ना। यानी कीप ऑफ फ्रॉम, कीप ऑफ फ्रॉम ड्रिंकर्स, ठीक है, या फिर एल्कोहलिस्ट, एल्कोहलिक पीपल, एल्कोहलिक पीपल। समझ में आ रहा है? यानी जो दारू पीने वाले हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखें, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पर दारू दारू बोलने में अच्छा लगता है ना। कीप फ्रॉम, कीप फ्रॉम का मीनिंग होता है सिंपल रिफ्रेन फ्रॉम, ठीक है, रिफ्रेन फ्रॉम, ओके। रिफ्रेन फ्रॉम का क्या मतलब है? इसका भी सेम मतलब, देखो यार यहाँ पर कीप ऑफ और जो कीप फ्रॉम है ना, ये दोनों का लगभग सेम मतलब है, लेकिन मैं उनको इन दोनों में अंतर तुम्हें बताऊंगा। इसका भी मतलब है कि दूर रहना, ठीक है, किसी चीज से दूर रहना। लेकिन देखो जो कीप ऑफ है ना, कीप ऑफ ये यूज होता है हमारा जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है ना उनके लिए, जैसे कि लैंड माइन्स से दूर रहो, ठीक है, लैंड माइन्स से दूर रहो, ठीक है, कीप ऑफ फ्रॉम लैंड माइन्स, ठीक है। और कीप ऑफ फ्रॉम ग्रेनेड, कीप ऑफ फ्रॉम दिस, क्या बोलते हो ना उसे, जो होती है, क्या बोलते हैं यार, केव, डेंजरस केव, ओके। ये मैं एग्जांपल देने वाला था तो थोड़ा सा केव का मीनिंग मिस हो गया, चलो सॉरी। चलो देखते हैं। तो कीप फ्रॉम का मीनिंग यूज होता है आपके पास लिविंग थिंग्स से दूर रहने के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा कीप फ्रॉम, कीप फ्रॉम सेल्फिश पीपल, यानी मतलबी लोगों से दूर रहो, ओके। चलते हैं आगे। एग्जाम्पल भी दिया है मैंने सेम चीज का, लैंड माइन्स ही दिया है यहाँ पर भी। तो कीप ऑफ द लैंड माइन्स, कीप अप योर सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान बनाए रखें, ठीक है। चलते हैं आगे। द वाइज मैन ऑलवेज मनी फॉर देयर ओल्ड एज, क्या होगा? ले बाई, ले डाउन, ले ऑफ या ले डाउन, ठीक है। ले डाउन दो बार कैसे हो गया? ये बाय मिस्टेक हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं, हटा देते हैं इसे। 1 2 3 में से बताओ कौन सा होगा? द वाइज मैन ऑलवेज, देखो ले बाय का मीनिंग क्या होता है? ले बाय का सिंपल मीनिंग होता है सेव मनी। बात समझ रहे हो? ले बाय से आप ये समझो कि आपको अगर कोई पैसे दे रहा है ना,
आप कहीं बैठे हो, ठीक है, कोई पैसे दे रहा है, तो आप कुछ पैसे यूज़ करने के बाद थोड़े पैसे जो है वो साइड में ले बाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ले बाई कर रहे हो साइड में। ले बाई का एक मीनिंग ये भी होता है, जैसे कि हम कभी हाईवे पे जाते हैं ना, हाईवे पे, तो वहाँ पर लिखा होता है ट्रक ले बाई, है ना, कभी देखना ट्रक ले बाई वहाँ पर लिखा होता है, मतलब कि, और यहाँ पर थोड़ी खाली जगह होती है, रोड थोड़ी सी, ठीक है, वहाँ पर ट्रक, अगर कोई ट्रक बिगड़ गया है किसी ट्रक ड्राइवर का, तो वहाँ पर उसकी मेंटेनेंस की जाती है ना। ले बाई मतलब कि साइड में, समझ रहे हो? तो कुछ पैसा आपने साइड में रख दिया, यानी फ्यूचर में काम आने के लिए। बात समझ रहे हो प्रैक्टिकल? तो ये चीज़ है। तो ले बाई यानी कि कुछ पैसे हमें बचा लिए, मनी सेव कर ली, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ले बाई। सिंपल। ले डाउन का मीनिंग क्या होता है? ले डाउन का मीनिंग होता है इस्टेब्लिश अ रूल, इस्टेब्लिश अ रूल, ठीक है। या फिर ले डाउन का एक और मीनिंग होता है, आपने काफी बार सुना होगा, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस, ठीक है। जैसे कि आगे एग्जांपल आने वाला है, बहुत ही खास एग्जांपल है आपके लिए। और ले ऑफ का मीनिंग क्या होता है? ले ऑफ का मीनिंग होता है सिंपली किसी भी चीज को टेम्परेरी डिसमिस करना, ठीक है, यानी अभी के लिए उसे टाल देना, तो ये होता है ले ऑफ। ओके। एक होता है लास्ट हमारे पास ले बाई हो गया, ले डाउन हो गया, ले ऑफ हो गया, तीनों ही हो गए, चलो कोई नहीं, ये तीनों मीनिंग ध्यान में रखना। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं आगे। तो यहाँ क्या आएगा, मैंने बता दिया, ले बाई आएगा, ठीक है। एग्जांपल देखो, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल लेट डाउन हिज लाइफ आफ्टर डिस्ट्रॉइंग 10 एनिमी टैंक्स, ठीक है। ये बात है 1971 की, इंडो पाक वॉर की, बैटल ऑफ बसंतर। डू रिमेंबर बैटल ऑफ बसंतर? यहाँ पर मेरा थोड़ा उद्देश्य था आपको थोड़ा सा अपनी फौज के बारे में बताने का, तो इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। बैटल ऑफ बसंतर के अंदर 17 पूना हॉर्स की एक पलटन, 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, जो कि टैंक बटालियन है, समझ रहे हो? 17 पूना हॉर्स। और टैंक किस में आते हैं पता है तुम्हें? आर्मर्ड कोर्प्स में आते हैं। किस में आते हैं? आर्मर्ड कोर्प्स, ठीक है। इनका मोटो है वी फाइट फॉर विन, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे दिया है, ले डाउन का मतलब होता है कि सेक्रीफाइस करना, ठीक है। और क्या मतलब होता है ले डाउन का? इस्टेब्लिश ए रूल, ठीक। चलो, और ये सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल ये हैं, ठीक है। उसके बाद इनके सीओ हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल हनुज सिंह राठौड़। ओके, इनके बारे में भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसी युद्ध के बारे में, तो मैं उसको भी आपको बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल चलते हैं आगे। और ये हमारे पास उस वक्त का टैंक है सेंचुरियन MK7, ये बेसिकली ब्रिटिश मेड है, ठीक है, ब्रिटिश टैंक है जो कि उस वक्त इंडिया के पास था, सेंचुरियन MK7। ओके, इसी टैंक से नहीं, मतलब ऐसे ही टैंक से अरुण क्षेत्रपाल जी ने जो है उस ऑपरेशन को लीड किया था। और मतलब कि 5 टैंक बर्बाद करने के बाद उनका जो टैंक है ना, वो काफ़ी हद तक डैमेज हो गया था, लेकिन फिर भी उनकी जो मेन जो फायरिंग गन है वो काम कर रही थी टैंक की। ओके, तो उस वक्त उन्होंने टैंक छोड़ा नहीं, और जब तक उनकी डेथ नहीं होगी तब तक उन्होंने 5 और टैंक को मार गिराया। तो ऐसे करके उन्होंने टोटल 10 टैंक उस युद्ध में बर्बाद किए। ओके, एंड देखो, आई लेड ऑफ माई प्रिपरेशंस एंड स्टार्टेड वॉचिंग इंस्टा रील्स एंड गॉट फेल्ड, है ना। कुछ लोग होते हैं ऐसे, मतलब नहीं, सारे ही ऐसे ही होते हैं, ठीक है, जो जो बाकी बचे होते हैं वो पास हो जाते हैं, ठीक है। देखो यार, लेड ऑफ का मीनिंग क्या होता है? पोस्टपोन करना, ठीक है, किसी चीज को टेम्परेरीली डिसमिस करना, यानी आई लेड ऑफ माई प्रिपरेशंस, ठीक है, मैंने अपनी जो तैयारियां थी CDS के लिए उसको थोड़ी देर टाल दिया, और वॉचिंग मतलब इंस्टा रील्स देखता रहा, तो फिर देखता ही रहा और फेल हो गया। बात समझ रहे हो? ये चीज़ है। चलो बाय, जय हिंद। ये लास्ट था मेरे ख्याल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। रिवाइज करो, मॉक्स चाहिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और CA के लिए यानी कि करंट अफेयर्स के लिए डेली अपडेट होता है इस चैनल पर, तो यहाँ जाकर आप फॉलो कर सकते हो। ओके, अगर कोई डाउट है किसी भी चीज़ में तो देखो, मैं तुम्हें और बाकी सब्जेक्ट की गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन साइंस, मैथ्स और हमारा इंग्लिश, इन तीनों चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। चलो जियो भी ले लो, जियो भी, ओके। तो ये चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, छोड़ मत दीजिए, मतलब यार खुद से तो मेहनत करनी पड़ेगी वरना कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो मैं बताता हूँ सिर्फ वही रीड करना, ओके। बाय, जय हिंद, टेक केयर।